नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज़ 12 अप्रैल 2022। पिछले हफ्ते का इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज़ कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला न्यूज़, एस्ट्रोनॉमर्स डिटेक्ट आइडेंटिकल ट्विन ऑफ जुपिटर। ये न्यूज़ मैंने डेली वन लाइनर्स में भी कवर किया था और थोड़ा एलॉबरेटली बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, एस्ट्रोनॉमर्स एक आइडेंटिकल ट्विन ऑफ जुपिटर डिस्कवर किया है और इसका नाम दिया है K2 2016 BLG 005LB। अब आइडेंटिकल ट्विन ऑफ जुपिटर का मतलब क्या हो गया? देखिए, हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स है, उसमें सबसे लार्जेस्ट है जुपिटर। ये बात आपको पता है। अब जुपिटर का जितना साइज है, मास है, उससे सिमिलर एक एक्सो प्लैनेट डिस्कवर हुआ है K2 2016। अब एक्सो प्लैनेट का मतलब क्या होता है? हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जितने प्लैनेट्स है ना दोस्तों, उन्हें एक्सो प्लैनेट्स बोलते हैं। अब देखिए, हमारे सोलर सिस्टम में सन से 462 मिलियन माइल्स दूरी पर है जुपिटर। अब ये जो एक्सो प्लैनेट है K2 2016, ये अपने सन से 420 मिलियन माइल्स अवे है। तो ये जो दूरी है वो भी लगभग सिमिलर है, ठीक है। इसलिए इसे आइडेंटिकल ट्विन ऑफ जुपिटर कहा जा रहा है, राइट। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है। ये एक्सो प्लैनेट 17,000 लाइट ईयर्स दूरी पर है अर्थ से। इसे पहली बार डिटेक्ट किया था केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने 2016 में। अब जाके इसका पूरा स्टडी हुआ है, रिसर्च हुआ है और एक प्लैनेट है करके डिस्कवर भी किया है और नाम भी दिया है, ठीक है। नाउ ये प्लैनेट को स्पॉट करने के लिए साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग का इस्तेमाल किया है। अब अल्बर्ट आइंस्टीन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। वैसे एक वीडियो भी हमारे चैनल में अवेलेबल है, आप सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। वैसे K2 2016 BLG 005LB फर्स्ट बाउंड माइक्रो लेंसिंग एक्सो प्लैनेट है टू बी डिस्कवर्ड फ्रॉम स्पेस बेस्ड डेटा। तो स्पेस बेस्ड डेटा के हिसाब से डिस्कवर करने वाला पहला एक्सो प्लैनेट भी है K2 2016 BLG 005LB। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है जो आपको याद रखना है? ये तो आपको ये नाम ध्यान रखना है, K2 2016 BLG 005LB। दूसरा एक्सो प्लैनेट क्या है मैंने आपको बता दिया, ये भी नोट करके रख दीजिएगा। फिर ये कितनी दूरी पर है? 17,000 लाइट ईयर्स। एक लाइट ईयर मतलब कितना किलोमीटर है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और केपलर स्पेस टेलीस्कोप के बारे में भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला है, Amazon साइन कॉन्ट्रैक्ट विथ 3 फर्म्स टू लॉन्च इट्स सैटेलाइट इंटरनेट। Amazon कंपनी 3 फर्म्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है अपना इंटरनेट सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। कौन कौन से 3 फर्म्स है? एरियान स्पेस, ब्लू ओरिजिन एंड यूनाइटेड लॉन्च अलायंस। ये सारे प्राइवेट स्पेस एजेंसीज है या फिर आप बोल सकते हो प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्चर्स है। जैसे कि हमारा ISRO है, ISRO दूसरे कंट्रीज का भी सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं ना अपना GSLV PSLV के थ्रू। तो उसी तरह एरियान स्पेस, ब्लू ओरिजिन, यूनाइटेड लॉन्च अलायंस, ये सारे सैटेलाइट लॉन्चर्स है जो Amazon का इंटरनेट सैटेलाइट्स को लॉन्च करेंगे, ठीक है। नाउ पिछले 5 साल में Amazon कंपनी 83 लॉन्चेस सिक्योर किया है और Amazon कंपनी ये क्लेम करता है ये ग्रेटेस्ट कमर्शियल लॉन्च है इन हिस्ट्री। मतलब हिस्ट्री में कोई भी एक कंपनी 83 लॉन्चेस नहीं सिक्योर किया है 5 साल में, राइट। अब देखिए दोस्तों, जितनी भी प्राइवेट स्पेस एजेंसीज का नाम है ना आजकल न्यूज में है, वो सारे आप नोट करके लिख दीजिएगा, आपसे सवाल पूछ सकता है। नाउ The US Federal Communications Commission approved Amazon's Project Kuiper in July 2020। तो US Federal Communications Commission Amazon का Project Kuiper को जुलाई 2020 में अप्रूव किया था विथ ए कॉन्स्टलेशन ऑफ 3,236 सैटेलाइट्स इन लो अर्थ ऑर्बिट। तो Amazon के Project Kuiper के थ्रू 3,236 सैटेलाइट्स लॉन्च होगा लो अर्थ ऑर्बिट में। लो अर्थ ऑर्बिट मतलब अर्थ से 200 से 2000 किलोमीटर के बीच में जितने ऑर्बिट्स है ना दोस्तों, इन्हें लो अर्थ ऑर्बिट्स कहते हैं। अब देखिए, प्रोजेक्ट कुइपर के थ्रू लो कॉस्ट कंज्यूमर टर्मिनल इंप्लीमेंट होगा विच कुड डिलीवर रेट्स ऑफ अप टू 400 Mbps। देखिए दोस्तों, 400 Mbps तक का स्पीड मिल जाएगा इन सैटेलाइट से जो इंटरनेट कनेक्शंस को। अब देखिए, इस फोटो में आपको दिख रहा है ब्लू मून। ये क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये बेसिकली Amazon का एक लूनर प्रोजेक्ट है, एक लूनर रोवर है। बेसिकली लूनर सरफेस में, मून का सरफेस में ये चलेंगे। ब्लू मून ध्यान दीजिएगा Amazon का है। अगला है, पिक्सल ए स्पेस डाटा स्टार्टअप लॉन्चेस इट्स फर्स्ट सैटेलाइट अबाउट SpaceX। देखिए, पिक्सल एक स्पेस डाटा स्टार्टअप है, ये अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है SpaceX के थ्रू। अब देखिए, SpaceX के बारे में आपको पता होगा, एलोन मस्क का कंपनी है, ये भी एक सैटेलाइट लॉन्चर है। तो पिक्सल करके एक डाटा स्टार्टअप ने क्या किया, अपना सैटेलाइट SpaceX के थ्रू लॉन्च किया और ये सैटेलाइट का नाम है TD2
और ये SpaceX का ट्रांसपोर्टर 4 मिशन में लॉन्च हुआ था। और देखिए TD2 पिक्सल का फर्स्ट फुल फ्लेज सैटेलाइट है जिसमें एक हाईएस्ट रेजोल्यूशन हाइपर स्पेक्ट्रल कमर्शियल कैमरा भी कैरी होगा, राइट। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दोस्तों, ये जो पिक्सल स्पेस डाटा स्टार्टअप कंपनी है, ये SpaceX का हाइपरलूप पोर्ट कंपटीशन 2017 में फाइनलिस्ट भी थे। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, पिक्सल, TD2 एंड SpaceX का ट्रांसपोर्टर 4 मिशन, इसमें TD2 नाम 100% ध्यान दीजिएगा। अगला है माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चेस स्टार्टअप्स फाउंडेस हब प्लेटफॉर्म। इंडियन स्टार्टअप फाउंडेस के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ये न्यू डिजिटल एंड इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और ये प्लेटफॉर्म का नाम है माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप्स फाउंडेस हब। ये प्लेटफॉर्म के थ्रू माइक्रोसॉफ्ट $3 लाख वर्थ ऑफ बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट्स प्रोवाइड करेंगे, फ्री एक्सेस देंगे टेक्नोलॉजी टूल्स एंड रिसोर्सेज के लिए, और ये इनिशिएटिव्स ऑब्वियसली इंडियन स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा। तो नाम ध्यान दीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप्स फाउंडेस हब। अगला है वेस्ट बंगाल गवर्नर अनवील परम शक्ति, ये 50 स्केल सुपर कंप्यूटर एट IIT खड़गपुर। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में आपने सुना होगा, काफी बार हमने डिस्कस किया है, अलग अलग वीडियोस भी है चैनल में, सर्च कीजिएगा। नाउ नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो इन्होंने परम शक्ति डेडिकेट किया है IIT खड़गपुर में। परम शक्ति एक पेटास्केल सुपर कंप्यूटर है। अब पेटास्केल मतलब क्या है? पेटास्केल कंप्यूटिंग refers to computing systems capable of calculating at least 10⁻15 floating point operations per second। देखिए फ्लॉप्स का फुल फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। 1 पेटाफ्लॉप मतलब 10⁻15 फ्लॉप्स है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नाउ 1 पेटाफ्लॉप स्पीड अचीव करने वाला पहला सुपर कंप्यूटर IBM रोड रनर था 2008 में, और 2022 में इंडिया में ये इंस्टॉल हो रहा है, राइट। नाउ पेटास्केल सुपर कंप्यूटर्स आर प्लान टू बी सक्सीडेड बाय एक्सास्केल कंप्यूटर्स। देखिए पेटास्केल के बाद एक्सास्केल आएंगे। एक्सास्केल का स्पीड कितना होगा? 10⁻18 फ्लोटिंग पॉइंट्स पर सेकंड, ठीक है। बेसिकली ये 10⁻15 10⁻18 फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड जो कहता है ना, ये कंप्यूटर का प्रोसेसिंग स्पीड है। अगला है ISRO सक्सेसफुली टेस्टेड सॉलिड फ्यूल बेस्ड बूस्टर स्टेज ऑफ SSLV। सबसे पहले SSLV का मतलब क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ISRO के कौन कौन से लॉन्च व्हीकल्स हैं? एक PSLV है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दूसरा GSLV है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसमें जो PSLV है इसे वर्क हॉर्स ऑफ ISRO भी बोलते हैं, मतलब सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्चेस PSLV के थ्रू होता है। जो बड़े बड़े सैटेलाइट से काफी वेट वाला वो GSLV से भी होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, और एक लॉन्च व्हीकल आने वाला है अगले मई तक, वो है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नाम से आपको पता चल गया होगा, इससे छोटे सैटेलाइट्स का लॉन्च होगा, राइट। जितने भी कमर्शियल लॉन्चेस वगैरह है ना दोस्तों, ये SSLV के थ्रू किया जाएगा। मतलब ISRO दूसरे कंट्रीज के भी सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं ना, या फिर कोई प्राइवेट कंपनीज का भी सैटेलाइट अगर लॉन्च करना है तो वो ISRO के पास पहुंचता है। तो ISRO क्या करेंगे? छोटे मोटे सैटेलाइट्स को ये SSLV के थ्रू लॉन्च किया करेंगे। अब ये SSLV के लिए जितने ग्राउंड टेस्ट था ना वो हो रहा है, उसमें SS1 करके एक टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है। SS1 का फुल फॉर्म है सॉलिड फ्यूल बेस्ड बूस्टर स्टेज। अब ये क्या है उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, वैसे इतनी टेक्निकलिटी मुझे भी नहीं मालूम है। आप इतना ही समझिए, ये SSLV का टेस्टिंग स्टेजेस SS1, SS2, SS3 करके क्लासिफाई किया हुआ है। उसमें SS1 अभी कंप्लीट हुआ है, अब SS2 एंड SS3 होगा, ठीक है दोस्तों। नाउ SSLV was designed to be smaller, cheaper and quickly assembled for commercial launches on demand। देखिए SSLV की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये होगा कि इसे असेंबल करने के लिए केवल 7 दिन चाहिए और 6 टेक्निक। अगला है HD1 मोस्ट डिस्टेंट गैलेक्सी एवर सी। ये टीम ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमर्स मोस्ट डिस्टेंट गैलेक्सी डिस्कवर किया है और नाम दिया है HD1। ये 13.5 बिलियन लाइट ईयर्स अवे है अर्थ से। अब तक मोस्ट डिस्टेंट गैलेक्सी था GNZ11, ये 13.4 बिलियन लाइट ईयर्स अवे था और ये 2016 में डिस्कवर किया गया था बाय द हबल स्पेस टेलीस्कोप। अब इसे 100 मिलियन लाइट ईयर्स फार्दर और एक गैलेक्सी डिस्कवर किया है, इसका नाम है HD1। ध्यान दीजिएगा। वैसे गैलेक्सी का मतलब क्या होता है दोस्तों? गैलेक्सी बेसिकली ये सिस्टम ऑफ स्टार्स एंड ऑर्बिटिंग प्लैनेट्स है। जैसे कि हमारा जो
सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी में है। तो उसी तरह एक गैलेक्सी को डिस्कवर किया है अभी, ठीक है, जो 13.5 बिलियन ईयर्स अवे है। And this is not to be confused with the farthest away star that has ever been observed। देखिए recently farthest star भी observe किया था और इसका नाम दिया है एरांडल। ये नाम आप ध्यान दीजिएगा, ये farthest star है और ये जो HD1 है ये गैलेक्सी है। एक गैलेक्सी के अंदर कई सारे स्टार्स होगा, कई सारे प्लैनेट्स होगा। स्टार एरांडल है, गैलेक्सी HD1 है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नाउ लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर अरे एक टेलीस्कोप है जो चिली में लोकेटेड है, उसी से HD1 ऑब्जर्व किया था, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पूरा नाम और एक बार बता देता हूं, अट्टाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर अरे ALMA, इसी से HD1 ऑब्जर्व हुआ है। अगला है न्यू केमिकल रेफरेंस मटेरियल। नेशनल डोप टेस्टिंग लैबोरेटरी NDTL 6 न्यू एंड रेयर रेफरेंस मटेरियल्स डेवलप किया है इंडिजिनियसली। रेफरेंस मटेरियल्स मतलब क्या होता है? दे आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ केमिकल रिक्वायर्ड फॉर द एंटी डोपिंग एनालिसिस। एंटी डोपिंग एनालिसिस आपने सुना ही होगा। स्पोर्ट्स पर्सन्स स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में अपना स्टैमिना इंक्रीज करने के लिए कभी कभी आर्टिफिशियल हार्मोन्स का या फिर स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही यूज करना अलाउड नहीं है। तो पता किसे करेंगे? इन्होंने कुछ आर्टिफिशियल हार्मोन्स या स्टीरॉइड्स यूज किया है, इसके लिए डोपिंग टेस्ट होता है। अब ये डोपिंग टेस्ट में रेफरेंस मटेरियल्स यूज करते हैं। ये रेफरेंस मटेरियल से ये पता चलता है इनके शरीर में कोई आर्टिफिशियल हार्मोन्स या कोई स्टीरॉइड्स है या नहीं। समझ गए? अब इस तरह 6 नया रेफरेंस मटेरियल्स इंडिजिनियसली डेवलप किया है हमारा नेशनल डोप टेस्टिंग लैबोरेटरी। इतना क्लियर है? नाउ वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के बारे में भी बताता हूं। ये बेसिकली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का एक्रेडिटेशन चाहिए होता है जितने और लैबोरेटरीज है दुनिया में, जैसे कि हमारा नेशनल डोप टेस्टिंग लैबोरेटरी को भी वाडा का एक्रेडिटेशन चाहिए होता है। नाउ the reference materials are not readily available across the world but are needed by every WADA accredited laboratory for their anti-doping analysis। देखिए anti-doping analysis के लिए reference materials की जरूरत है और वो readily available भी नहीं रहते हैं, इसलिए इंडिया इंडिजिनियसली डेवलप किया है। अब तक इंडिया रेफरेंस मटेरियल्स कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते थे, राइट। आज का फाइनल न्यूज, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। देखिए फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में या फिर हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के बारे में 2-3 वीडियो चैनल में अवेलेबल है, जरूर देख लीजिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो वर्किंग प्रोसीजर है, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में जितनी भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है वो सारे आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। तो 16 मार्च को यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी साहब ने एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? आपने कई बार सुना होगा। देखिए अगर कोई प्रोजेक्ट कोई चीज के बारे में स्टडी करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए लॉन्च होता है ना, उसे पायलट प्रोजेक्ट बोलता है। तो ये जो पायलट प्रोजेक्ट है हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में स्टडी एंड इवैल्यूएट करने के लिए यूज करेंगे। तो इसे इनिशिएट किया गया है बाय टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड। इसके लिए टोयोटा इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी के साथ कोलैबोरेट करेंगे। नाउ the project involves studying and evaluating the world's most advanced fuel cell electric vehicle। देखिए दुनिया का मोस्ट एडवांस्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है टोयोटा मिराई। टोयोटा मिराई के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो टोयोटा मिराई इंडियन रोड्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस पे कैसे परफॉर्म करेंगे, ये स्टडी एंड इवैल्यूएट होगा इस पायलट प्रोजेक्ट से। और इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव ये है हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी के बारे में सबको बताना और हाइड्रोजन बेस्ड इकोसिस्टम का बेनिफिट्स क्या है ये सब लोगों को समझाना। देखिए हाइड्रोजन बेस्ड इकोसिस्टम में ग्रीन हाउस गैस एमिशंस तो नहीं होगा, ये बात आपको पता है। तो हमें चाहिए भी वही है ना, कैसे भी करके ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करना है। तो ये सब लोगों को समझाना इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है। वैसे टोयोटा मिराई के बारे में, ये 2014 में लॉन्च हुआ था। वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। वर्ड मिराई का मतलब है जापानीज लैंग्वेज में फ्यूचर एंड इट इज पावर्ड बाय ए हाइड्रोजन फ्यूल सेल बैटरी पैक। देखिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल बैटरी कैसे काम करते हैं आपको उस वीडियो में मिल जाएगा, आप हर्षित द्विवेदी नाम के साथ सर्च कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बैटरी पैक है इसका रेंज 650 किलोमीटर है इन ए सिंगल चार्ज। एक बार चार्ज करने से 650 किलोमीटर आप जा सकते हो और इसका रीफ्यूलिंग टाइम भी जस्ट 5 मिनट से 5 मिनट के लिए रिचार्ज कीजिए, बेसिकली रिफ्यूल कीजिए, रिचार्ज नहीं रिफ्यूल कीजिए। हाइड्रोजन ऐसे फ्यूल यूज करते हैं, फिर ये 650 किलोमीटर चलेंगे। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो।
पूरी न्यूज़ का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया या नहीं, आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो ज़रूर चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।